नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आज शाम को दो नोटिस जारी की गई है, जिनमें से एक नोटिस लोअर की वैकेंसी को लेकर है और दूसरा नोटिस साथियों नक्शा विश्व मानचित्रक यानी कि ड्राफ्ट्समैन की फाइनल आंसर की को लेकर है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो ड्राफ्ट्समैन का पेपर हुआ था 16 नवंबर को है ना 2025 में लखनऊ में इसका पेपर आयोजित किया गया था। इसकी फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है और फाइनल आंसर की आप देख सकते हैं कि इसी में दे रखा है। ठीक है, तो आप में से जिनका भी रहा हो एक बार मिलाकर कमेंट करके बता सकते हैं कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। और दूसरा साथियों जो विज्ञापन जारी हुआ है लोअर का, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये विज्ञापन आज की डेट में 30 मार्च की डेट में जारी हुआ है। इसका जो आवेदन है ये साथियों 29 मई से शुरू होगा। 29 मई से आवेदन शुरू होगा और 18 जून तक आवेदन चलेगा और इसमें शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 25 जून होगी। ध्यान दीजिए कि अगर आप देखेंगे तो पेट 2025 से आई थिंक ये छठा विज्ञापन है जो जारी हुआ है और इन विज्ञापनों के एग्जाम भी इसी साल होंगे क्योंकि अगला साल इलेक्शन का साल है। तो आप ये मानकर चलें कि जो भी इसके पहले वैकेंसीज आई हैं और ये जो है या और अभी एक दो आगे आनी है, अगले 20 से 25 दिन में आपको कम से कम 2 वैकेंसीज और देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो इन वैकेंसीज के एग्जाम भी 1 बाय 1 बहुत तेजी से होंगे और इसी साल कंप्लीट होंगे। तो आपको पहले से ही लगना पड़ेगा, इस बात का इंतजार किए बगैर कि एग्जाम डेट आ जाए, शॉर्ट लिस्टिंग आ जाए या फिर इस तरह की चीजें हो जाए तब हम तैयारी शुरू करें। तो इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी और अंत में बाकी जैसे बच्चों के साथ होता है कि सर ये नहीं तैयार है, वो नहीं तैयार है, नोट्स नहीं बना है, पीडीएफ दे दीजिए, प्रिंटेबल वाली दे दीजिए, नोट्स नहीं बना पाएंगे, समय नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब 1.5 महीना बचा है, अब 1 ही महीना बचा है, वो वाली स्थिति हो जाएगी। ठीक है, इसलिए अभी से जिसको लगना है सीरियसली अभी से लग जाए और बढ़िया तरीके से तैयारी करें। इसके लिए हम आपको बैच भी उपलब्ध कराएंगे। लोअर का अभी हमारे पास वीओडी बैच था, मतलब रिकॉर्डेड बैच था जो हमने दिया था। अब हम नया बैच लाएंगे, लाइव बैच ले आएंगे और जो भी साथी हमारे वीओडी बैच से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, हमारे रिकॉर्डेड बैच से जुड़े हुए हैं, उन सबको नया वाला लाइव बैच बिल्कुल निशुल्क मिलेगा। आइए देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर साथियों 2285 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है। हमने आपसे पहले ही कहा था कि 2000 से ज्यादा पदों पर ये वैकेंसी आएगी। हमने आपको प्रॉपर आरटीआई रिप्लाई और विभिन्न जो चीजें हैं वो हमने आपको दिखाया भी था। बाकी यहां पर आप देखेंगे साथियों तो इसमें जो पद आए हुए हैं, ठीक है, 2285, तो अलग अलग प्रकार के पद हैं। तो अलग अलग प्रकार के पदों के लिए अलग अलग वैकेंसी इसमें दे रखी है। ठीक है, और इसके लिए जो फॉर्म एप्लीकेशन है, जो भी पेट 2025 दिया है और अलग अलग पदों के लिए एलिजिबल है, तो उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 25 रुपए फॉर्म फीस लगनी है और आगे चलकर जब शॉर्टलिस्टिंग होगी, पेट 2025 के आधार पर जब शॉर्टलिस्टिंग होगी, उसके आधार पर आगे एग्जाम देने को मिलेगा और एग्जाम देने से पहले आपको मुख्य परीक्षा की फीस जमा करनी होती है जो 200 रुपए होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं भैया कि क्या कुछ है इसमें। आप देखेंगे कि भाई अलग अलग पदों के लिए अलग अलग, ठीक है, संख्या है। जैसे आप देखिए सहायक कोषागार लेखाकार की बात करें तो 548 पद जारी किए गए हैं। किसके? सहायक कोषागार लेखाकार के। इसी प्रकार से देखिए लेखा परीक्षक के 419 पद जारी किए गए हैं। इसी प्रकार से देखिए यहां पर अमीन या नीलामकर्ता के कुल मिलाकर 323 पद जारी किए गए हैं। इसी प्रकार से अधिशासी अधिकारी के 238 पद जारी किए गए हैं। इसी प्रकार से देखिएगा लिपिक सह टंकक या रोकड़िया सह लिपिक या लेखा लिपिक के 229 पद जारी किए गए हैं। सहायक चकबंदी अधिकारी या सहायक आयतीकरण अधिकारी के टोटल 168 पद जारी किए गए हैं। इसी प्रकार सहायक प्रबंधक के 134 पद जारी किए गए हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी वाला जो है इसमें 3 पद हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए केंद्र प्रभारी के 92 पद हैं। ठीक है भैया, किसमें? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ में। ठीक है, इसी प्रकार जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी के 85 पद हैं। ठीक है, मंडी पर्यवेक्षक के 46 पद हैं इसमें। ठीक है, अच्छा भाई, और आप देखेंगे तो यहां पर कुछ ये अलग अलग पद हो गए कि अलग अलग पदों के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, ये हमने आपको यहां पर बता दिया। अब आइए जरा एक बार देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या कुछ कैसे इसमें है जो कि दे रखा है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका यहां से शुरू होता है। तो देखिएगा
इसके बारे में डिटेल में एक अलग वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे, पेट के सेफ स्कोर और विभिन्न चीजों पर। अभी मोटी मोटा देख लीजिए। तो इसमें आप देखेंगे सहायक कोषागार लेखाकार की अगर हम बात करें तो यहां पर साथियों क्या मांगा हुआ है, स्नातक मांगा हुआ है, मतलब ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कुछ भी हो, बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या उसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखिए लेखा परीक्षक की जो वैकेंसी है इसमें क्या मांगा हुआ है, इसमें भी आपका देखेंगे तो ग्रेजुएशन ही मांगा हुआ है कि आपके पास ग्रेजुएशन हो, किसी भी स्ट्रीम में हो चलेगा। ठीक है ना। हाँ जी, यह देखिए कह रहा है कि विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए आपके पास, बस स्नातक होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार से अमीन और नीलामकर्ता की जो वैकेंसी है इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी किसी भी विश्वविद्यालय से बस स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मतलब किसी भी स्ट्रीम में हो, बीए, बीएससी, बीकॉम चलेगा। ठीक है, या उसके इक्विवेलेंट। अधिशासी अधिकारी की बात करें तो अधिशासी अधिकारी के पदों में भी आप देखेंगे तो केवल स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन ही मांगा हुआ है। ठीक है, और साथ में इसमें कह रहा है कि परंतु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कार्मिकों का उक्त पद पर अस्थायीकरण तभी किया जाएगा जब संबंधित कार्मिक द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में ओ लेवल स्तर का डिप्लोमा प्राप्त कर लिया जाए। मतलब यह है कि अधिशासी अधिकारी यानी कि ईओ का जो भाई वैकेंसी है इसमें मांगा तो ग्रेजुएशन है, सामान्य ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी चलेगा, लेकिन कह रहा है कि आपको नौकरी तो मिल जाएगी, बट ये नौकरी आपकी अस्थायी यानी परमानेंट तभी होगी जब आप ओ लेवल का सर्टिफिकेट लगाएंगे। पहले से है तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार से और आगे बढ़े तो जो लिपिक सह टंकक या रोकड़िया सह लिपिक या लेखा लिपिक की वैकेंसी है इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी कह रहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री बस होनी चाहिए। इसी प्रकार से सहायक चकबंदी अधिकारी और सहायक आयतीकरण अधिकारी का जो है इसमें भी कह रहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री बस आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से सहायक प्रबंधक की बात करें तो इसमें भी कह रहा है क्या कि भैया किसी भी विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए, कि भाई किसी भी विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए, हाँ, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अपेक्षित जो है उपाधि होनी चाहिए। अच्छा, यहां से तो यहां तो ये लिखा ही नहीं है स्नातक, वैसे स्नातक ही है इसमें भी। ठीक है, चलिए केंद्र प्रभारी वाले में देखेंगे तो इसमें भी है कि किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या फिर इसके समकक्ष डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा भाई, बाकी इसी प्रकार देखिए जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी की जो वैकेंसी है इसमें कह रहा है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा विज्ञान तथा गणित विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। मतलब आपका इंटरमीडिएट जो है साइंस और मैथ से होना चाहिए और साथ में स्नातक होना चाहिए। मतलब इंटरमीडिएट में आपका मैथ और साइंस होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, साथ में आपके पास स्नातक होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से चलेगा स्नातक। ठीक है, मंडी पर्यवेक्षक की बात करें तो यहां पर क्या कह रहा है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ आपका ग्रेजुएशन हुआ हो और इंटरमीडिएट में भी कम से कम 50% अंक हो। ठीक है। अच्छा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ना ये जो परसेंटेज है इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का वो 45% रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। अब अगर हम आयु की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि भैया ज्यादातर जो वैकेंसीज हैं उसमें आयु मांगा हुआ है मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष। ध्यान रखिएगा ये जो आयु की गणना है ना ये 1 जुलाई 2026 से होगी क्योंकि 2026 में वैकेंसी आई है। ठीक है। अच्छा, तो मैक्सिमम जो है सब में 21 से 40 वर्ष मांगा हुआ है। इसमें भी 21 से 40 वर्ष है, इसमें भी 21 से 40 वर्ष है, इसमें भी 21 से 40 वर्ष है। सब में केवल एक वैकेंसी हमने देखी थी जिसमें 18 से 40 वर्ष मांगा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूं। बाकियों में तो 21 से 40 वर्ष है। केंद्र प्रभारी की जो वैकेंसी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ में जो केंद्र प्रभारी की वैकेंसी है इसमें मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष दे रखा है। बाकियों में क्या है, बाकियों में आपका 21 से 40 वर्ष है। ठीक है ना। हाँ जी, बाकियों में मैं देख पा रहा हूं कि 21 से 40 वर्ष ही दे रखा है कुछ कंडीशंस के साथ। ठीक है ना, ये है। बाकी साथियों अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस
ठीक दिया है, एज एक्सपेक्टेड, जैसा एक्सपेक्टेड था। देखिए सिलेबस में यूपी ट्रिपल एससी जो एक कॉमन रखता है यूपी जीके और कंप्यूटर, वो तो कॉमन है ही कि यूपी जीके आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर का है, कंप्यूटर 15 क्वेश्चन 15 नंबर का है। इसके बाद आप देखिए हिंदी 5 क्वेश्चन 5 नंबर, मैथ 5 क्वेश्चन 5 नंबर और आपका रीजनिंग 5 क्वेश्चन 5 नंबर है। इसके बाद जो कुछ भी 50 नंबर का बचता है वो जीएस है। मतलब आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरमेंट एंड आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट और करंट अफेयर मिलाकर 50 क्वेश्चन है। इन सबसे 5-5 क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन दिया है और पॉलिटी से 10 क्वेश्चन दिया है। मतलब ये एक बड़ी चीज है कि पॉलिटी से 5 के बजाय 10 क्वेश्चन आएगा और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी आपदा प्रबंधन से भी 10 क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना? तो सीधे सीधे आप समझिए कि जीएस के 50 क्वेश्चन है, यूपी जीके के 20 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन है, फिर रीजनिंग, मैथ और हिंदी के 5-5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिलेबस आसान है, इजीली हम लोग कर लेंगे। बाकी आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी है तो आप यूपी संगम पर पूरा भरोसा कर सकते हैं और अपनी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चाहे यूट्यूब के प्रैक्टिस क्लास की बात हो या फिर पेड क्लास की बात हो। तो पेड क्लास बढ़िया बैच आपको बहुत जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। आप थोड़ा सा इंतजार करें, हम बहुत जल्द आपको बता रहे होंगे कि किस दिन और कौन सा बैच आपके लिए लेकर आ रहे हैं और कैसे हम क्लासेस इसमें लेकर चलेंगे। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पर 11 बजे डेली यूपी जीके और 2 बजे कंप्यूटर पढ़ते रहें। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी हम बहुत जल्द आपके साथ होंगे। अपने कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।